Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we studied about the passive voice of indefinite tense. Today we are going to learn about the passive voice of present continuous tense. First of all we will learn the active voice of present continuous tense. Let's see the formula that we have learned in previous lecture. So the active voice formula of the present continuous tense is subject. After that we use here is am, or we use the fourth form of the verb in the continuous tense, and the last we use object here, but we are going to make the passive voice. If you remember we learnt a main formula to make a passive sentence. सो वो अगर आपको फार्मूला याद हो तो अपने दिमाग में फार्मूला रिपीट कर लें. हमने क्या कहा था कि वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट. आफ्टर डेट वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब देयर. उसके बाद वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाय यूज़ किया जाएगा, और आखिर में हमारे पास सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज़ किया जाएगा. हमने यही चीज़ पढ़ी थी. लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होंगे. जाहिर सी बात, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, बाकी सारा फार्मूला सेम रहता है. तो अगर आप लोग इनडेफिनेट की बात करें तो वहाँ पे हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही यूज़ किए जाते हैं. लेकिन इज एम आर के साथ यहाँ पे एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, वो है बीइंग. उसके अलावा सेम फार्मूला, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे बीइंग लगाने का रीज़न क्या है, कंटिन्यूस को शो करने के लिए. देखें हमारे पास जो पैसिव है उसके रूल के मुताबिक हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूस के रूल के मुताबिक हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का रूल पूरा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बीइंग यूज़ किया गया है, ताकि कंटिन्यूस का रूल भी कंप्लीट रहे और परफेक्ट का रूल थर्ड फॉर्म कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो एक और बात आप याद रखिएगा, जहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने पढ़े हैं ना हेल्पिंग वर्ब, वो मोस्टली पैसिव में वही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एडिशनल उसके साथ कोई ना कोई एक और हेल्पिंग वर्ब अटैच कर दिया जाता है. ठीक है, तो सिंपली हमारे पास पैसिव वॉइस का फार्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के. अगर हम अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ओके, सो इफ़ वी टॉक द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस, we can say she is selling the fruits. so it is a active sentence. एक्टिव वॉइस है हमारे पास ये. अगर हम इसके पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा, पहले याद रख लें, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इट इज़ वर्ब, और द फ्रूट्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पहले क्या चीज़ रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, जो कि क्या है, द फ्रूट्स. क्योंकि फ्रूट्स प्लूरल है तो उसके साथ आर यूज़ किया जाएगा. उसके बाद यहाँ पे बीइंग इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो सेलिंग, अगर हम सेल की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो हो जाती है सोल्ड. उसके बाद बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है जो हमने याद किए थे, वो है हमारे पास हर. ठीक है, तो ये सिंपल हमने इसका पैसिव बना लिया. अब अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो बहुत ही आसान है. हम लोगों ने पीछे बहुत बार कहा है, अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है. तो ये हो जाएगा द फ्रूट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय हर. ये हो गया इसका नेगेटिव. अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसमें आर यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आर द फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय हर. आखिर में हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क. और अगर हम इसके इंटरनेगेटिव की बात करें तो उसमें क्या होगा, आर द फ्रूट्स नॉट बीइंग सोल्ड बाय
हर। तो ये हमारे पास हो गया इसका इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास पैसिव का कंटिन्यूस तरीके से बनता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर हमें एक्टिव वॉइस नेगेटिव में मिला है तो हम पैसिव उसका नेगेटिव में बनाएंगे। अगर हमें एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव में मिला है तो उसका हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। और अगर ये इंट्रोनेगेटिव में मिला है तो उसका पैसिव इंट्रोनेगेटिव में बनाएंगे। मुझे लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया था, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बस अगर इस दौरान, क्लासेस के दौरान, या अगर आप कोई टेस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करने जाएँ या कोई ऐसा कोई टेस्ट आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका पैसिव आप यू नेगेटिव में बनाएंगे। मतलब अगर ये यू होता ना, शी इज़ नॉट सेलिंग द फ्रूट्स, तो आप इसका नेगेटिव यू नहीं, इसका पैसिव यू नहीं बनाते द फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाय हर, तो आप बनाते द फ्रूट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय हर। और अगर यही इंटेरोगेटिव में होता है इज शी सेलिंग द फ्रूट्स, तो आप ये वाला बनाते आर द फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाय हर। अगर ये इंट्रोनेगेटिव में होता है इज शी नॉट सेलिंग द फ्रूट्स, तो आप ये बनाते आर द फ्रूट्स नॉट बीइंग सोल्ड बाय हर। बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जब हमारे पास एक्टिव वॉइस नेगेटिव होगा तो उसका पैसिव नेगेटिव, अगर वो इंटेरोगेटिव है उसका पैसिव इंटेरोगेटिव, और अगर वो इंट्रोनेगेटिव है तो उसका पैसिव हम लोग इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। में कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात होती है, वरना ये पैसिव बनाने आसान बहुत है। ओके, लेट्स असाइन यू होमवर्क। ओके जी, अब आप लोगों को होमवर्क में मैं सेंटेंस देती हूँ, उसका आप लोगों ने पैसिव बनाने विद द नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज दे आर ओपनिंग a shop. This is first sentence. Another sentence number 2 is I am purchasing this bag. Third one is she is giving you a chance. So these are three sentences जो आप लोगों को जिसके पैसिव वॉइस बनाने हैं। इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव साथ बनाइएगा। ठीक है, और खुद से भी सेंटेंस बना के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ये मस्ट है। ठीक है, स्टेट ऑफ डेट, इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, एनी वेयर, वेयर एवर यू वांट टू आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू देयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।